हाय एवरीवन, आई एम प्रशांत और आज जैसा कि तुम्हें सबको पता होगा कि एनडीए 2203 की मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है और वही अनाउंसमेंट मैं करने आया हूँ। तो अनाउंसमेंट केवल इतना नहीं है कि एनडीए मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है, तुम्हें पता ही होगा। अनाउंसमेंट ये है कि आज तक की हमारी इस चैनल को स्टार्ट होने के बाद से आज तक की सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है वो क्या हुई है इस रिजल्ट के बाद, राइट। तो इस रिजल्ट में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं और यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सर कौन कौन से बच्चे हैं और जो फाइनल मेरिट में है ना, फाइनल मेरिट में रिकमेंड हो चुके हैं, मेडिकली फिट हैं, सब कुछ एकदम डन है और वो जाने वाले एनडीए की, राइट। तो कौन कौन से बच्चे चर्चा करते हैं। और उससे पहले बता दूं कि यार सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज का दिन मेरे लिए मतलब एक हिसाब से बहुत बड़ा दिन है, राइट। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, क्योंकि अगर शब्दों में बोलूंगा तो शायद जो फीलिंग्स है वो उनकी तुलना नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। तो चलो बताता हूं मैं। साहब पहला जो बच्चा है वो है यश चौधरी, राइट। यश चौधरी रिकमेंडेड फ्रॉम एसएसबी बैंगलोर, मेडिकली फिट फॉर ज्वाइनिंग आर्मी, राइट। तो आर्मी के लिए बच्चे ने किया था, राइट। पूरा इंटरव्यू ये हमने पहले ही मतलब बच्चे ने पहले ही हमारा इंटरव्यू सब कुछ हो चुका था, हम कर चुके इंटरव्यू वगैरह। और बच्चे ने बोला था कि सर मेरे तक रुक जाना अभी मत अपलोड करना, तो इसलिए रुका हुआ था। बट ये आप ये मानोगे नहीं, 12th अपीयरिंग बच्चा है। मतलब जब 12th अपीयरिंग के साथ इसका एनडीए क्लियर हो गया, 12th में था साथ में। बस मैंने एनडीए 2023 का जस्ट पहले थोड़े दिन पहले, अगर किसी को नहीं पता बता दूं, ये चैनल मैंने थोड़े दिन पहले स्टार्ट किया था और इस बच्चे ने तैयारी करी साथ में। और ये बच्चा, इसकी रैंक और इसके रोल नंबर भी देख लो यार तुम लोग, ठीक है। मतलब तुम लोग लगे सब तो ऐसे ही लिख रहा है, ठीक। तो देखो 220 रैंक और सर रोल नंबर लिखा हुआ है 59462224, राइट। यश चौधरी बच्चा, रैंक 220। और ये बच्चा हमसे पढ़ा हुआ है और इस बच्चे ने माना है ये इसने बोला है, मैसेज किया है, इंटरव्यू सब कुछ, राइट। बच्चे ने खुद से करा है। आप सोचो ऐसे बच्चे होते हैं जो ग्रेटिट्यूड जिनके अंदर होता है, कृतज्ञता इनके अंदर होती है, इनको लगता है कि हाँ अगर कुछ सर की वजह से हेल्प हुई है, लेट्स स्प्रेड इट आउट, राइट। तो ये बच्चा है यश चौधरी और ये 12th अपीयरिंग बच्चा है। 12th के साथ में इसका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है। और आप मान के चलो कि 12th अभी उसने बोर्ड एग्जाम दिए थे, अभी जस्ट के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए हैं और जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हुए रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते ही आते वो एनडीए में चला जाएगा। अगर आप सोचो इतनी छोटी उम्र में और इसी 12th के जस्ट बाद अगर कोई एनडीए में जाता है, तो हमें मान के चलो ब्रिगेडियर के और ऊपर जनरल, राइट। ब्रिगेडियर तो बहुत मैंने छोटी बात बोल दी, जनरल तक, आर्मी जनरल तक, राइट। यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक बन सकता है अगर इस एज में होता है। और आप ये मान के चलो जितने भी लोग सबसे ऊंची पोस्ट पे होते हैं डिफेंस में, वो सारे के सारे एनडीए से ही होते हैं, क्योंकि एनडीए में इतनी कम एज में बच्चा चला जाता है ना। और ये बच्चा है 12th के जस्ट बाद, सोचो 12th खत्म हो रहा है, एनडीए में ग्रेजुएशन स्टार्ट हो रहा है। क्या बात है भाई, है ना। देखो अगला अगला बच्चा है आर एन विश्वकर्मा। और आर एन विश्वकर्मा भी इसका भी इंटरव्यू पूरा है। 12th अपीयरिंग बच्चा है और इन दोनों बच्चों से मैंने बहुत सारी बातें करी हैं, ठीक है। कि इंटरव्यू कैसा गया, इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, रिटर्न कैसे निकाला, मैथ कैसे तैयारी करी, 12th के साथ कैसे मैनेज किया, जीएटी की तैयारी कैसे करी है, सारी बातों पर चर्चा करी है और सारा इंटरव्यू हमारे पास है, राइट। ये भी देखो इसके बच्चे के भी रैंक, रोल नंबर और नाम पीडीएफ में आप चेक भी कर सकते हो ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो ठीक। अब ये दो बच्चे हैं जो हमारे हम मैं ये कहूंगा कि इस चैनल से पढ़ के रिकमेंड हुए। ये रिकमेंडेशन की बात नहीं है, सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि भैया मैथ केवल मैं पढ़ाता हूँ और मैथ की वजह से सोचो मैं सिलेक्शन, मैथ की वजह से, मतलब इन बच्चों ने अगर क्रेडिट दिया है मुझे कि सर मैथ की वजह से सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं केवल मैथ का टीचर हूँ यार। आप सोचो जब मैथ पढ़ा करके मैं मेरिट जो फाइनल लिस्ट है उसमें ऐसे केवल दो, लोग सोचेंगे केवल दो नाम। आप ये सोचो 20 लाख, 15 से 20 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से दो बच्चे फाइनल लिस्ट में हमारे हैं 500 600 बच्चे हुए हैं सेलेक्ट, 600 समथिंग है, उसमें से दो बच्चे हमारे हैं। हम भी क्या ही हैं यार, बहुत सारे लोग तो इतने भी नहीं दे पाते। उनका सिलेक्शन रेशियो देखो, हमारा सिलेक्शन रेशियो देखो। और मैं कह रहा हूं ये तो तब की बात है जब मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं था, कुछ नहीं था, तब हमने सिलेक्शन ही दिया है। आप इस बार के रिजल्ट देखना, जब यही वीडियो मैं दोबारा से अक्टूबर में बना रहूंगा, जब एनडीए 12024 का रिजल्ट आउट होगा, तब आप देखना कि मैं कितने बच्चों के नाम एक साथ लेकर के आता हूं। फाइनल मेरिट लिस्ट में हमारे पढ़ाए हुए कितने सारे बच्चे होते हैं, राइट। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शन हैं, ये कभी अब कम नहीं होने वाले, ये हमेशा बढ़ेंगे, क्योंकि हम मेहनत ही उस तरह की करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा पूरा पूरा आता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिलेक्शन लेना, जो भी इनके साथ जो भी हुआ है, रिकमेंड हुए हैं, रिटर्न निकाला है, जो भी इन्होंने किया है, सारी की सारी इनकी खुद की मेहनत है, सारी की सारी इनकी खुद की मेहनत है। हाँ,
ये है कि मेहनत अगर सही डायरेक्शन में होती है तो सफलता जल्दी मिलती है। मेहनत अगर सही डायरेक्शन में नहीं है तो सफलता जल्दी मिलेगी नहीं। आपको सोचो ईस्ट साइड में जाना है और अगर आप वेस्ट साइड में जाते रहोगे, चाहे जितनी मेहनत कर लो, कभी आप ईस्ट साइड में जो भी आपका गोल है वहां तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, राइट? तो हमेशा सही डायरेक्शन में चलना आना चाहिए। सही डायरेक्शन बताना है मेरी जिम्मेदारी है। आपका सिलेक्शन मैथ की वजह से ना रुके, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। और ये जिम्मेदारी मैं आज यहां से बोल सकता हूं फॉर्मली कि ऑनेस्टली, ईमानदारी से मैं निभाता रहूंगा और मैं करता रहूंगा, सिलेक्शन करवाता रहूंगा। अब आप मेरे से पढ़ के आप पीडीएफ में नाम लेना चाहते हो नहीं, या तो आप पे डिपेंड करता है, राइट? कुछ नहीं करना, आपको केवल इस चैनल को फॉलो करना है यार, और कुछ नहीं करना है, राइट? केवल फॉलो करो और देखो कि सिलेक्शन कैसे होता है। कुछ नहीं करना, कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पैसा देने की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाकर के ये बोर्डिंग वो बोर्डिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन बच्चों ने नहीं करी यार, 12th अपने घर से कर रहे थे। बस समझ में आ रही है? 12th किया है घर से, सिलेक्शन लिया इस तरह से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यश चौधरी बच्चा पढ़ता है दिल्ली में, कुछ नहीं भाई, और कहीं कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई डिफेंसिव कोचिंग नहीं। आप सोचो सीधे सिलेक्शन लिया है, तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, आप भी सिलेक्ट हो सकते हो। कोई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में कहीं पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर से भी बैठ करके तैयारी करिए सकते हैं। अगर आप 12th बोर्ड में हो, जो बच्चे 11th पास आउट हो चुके हैं और इस बार सितंबर वाला एग्जाम देना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, आप जुड़े रहो हमारे साथ, सिलेक्शन मैं आपका करा के दिखाता हूं किस तरह से मैथ में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेक्शन कैसे होता है। आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, कई साल हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते, मुझे पता है कितना कंटेंट देना है, इससे सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम 2-4 हजार 10 हजार 20 हजार क्वेश्चन की लिस्ट दे देंगे, लो लगाओ पूरे बैठ के तब सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी कंटेंट वही मिलेगा, उसी सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि सर पूरा 10 इतनी मोटी मोटी किताबें बैठ के लाए तभी सिलेक्शन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी कंटेंट करो, सिलेक्शन होता है, और वही करना है केवल। बात समझ में आ रही है? तो बस। और दूसरी बात, अगर ये फाइनल जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगर इनका पूरा इंटरव्यू देखना है, जहाँ पे मैंने इनसे कई सारे सवाल पूछे हैं कि सर 12th अपीयरिंग में कैसे किस तरह से पढ़ाई को मैनेज करें, 12th अपीयरिंग वाले बच्चों से इंटरव्यू में पूछा गया है, पीआई में क्या पूछते हैं, कॉन्फ्रेंस में क्या पूछते हैं, कैसे जीटीओ टास्क, सारी बातें मैंने करी हैं एकदम डिटेल में। ठीक है, सारी बातें मैंने एकदम डिटेल में करी हैं। तो अगर इंटरव्यू देखना है तो कुछ नहीं करना है, इस वीडियो पे मेरे को 100 लाइक दे दो बस यार, ठीक है? 100 लाइक्स टच हो जाएंगे, मैं इनका पूरा इंटरव्यू अपलोड कर दूंगा। पूरा इंटरव्यू अपलोड, इंटरव्यू ले चुका ऑलरेडी, पूरा है मेरे पास, ठीक है? तो पूरा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा तुरंत ही। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, जो बच्चों की पूरी जर्नी है बस वो मैंने सुनी है, और वो मैं चाहता हूं आप भी सुनो। आपको भी पता चले कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया 12th के साथ में। और कोई भी बच्चा अगर 11th पास आउट मुझे देख रहा है तो इस बात को मैंने बसा ले कि सिलेक्शन होता है। आप कहीं बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हो ना पढ़े हो, अपने मेहनत करी, सिलेक्शन होता है। तो इनकी वही जर्नी मैं आपको सुनाऊंगा, राइट? अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो, ठीक है? और ये नंबर ऑफ सिलेक्शन आप सोचो, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब ने दिए हैं। और इस बार आप देखना, जो पेड बैच के हमारे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ गए थे, राइट, उसके बाद हम कोई लॉन्च नहीं बैच कर पाए क्योंकि हम ये नहीं चाहते हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता करें। तो उन बच्चों का अब की बार आप सितंबर में देखना, जब रिजल्ट आउट होता है तो देखना कितने सारे बच्चे पीडीएफ में फिर से हमारे होंगे। और ये नंबर हमेशा बढ़ेगा, ये नंबर हमेशा बढ़ेगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर आप मेहनत करने वाले हो और आप हमसे जुड़ते हो और जितना कराता हूं उतना करते हो, तो आपका सिलेक्शन भी होकर के रहेगा। पक्की बात है, आपका सिलेक्शन भी होकर के रहेगा। और कुछ नहीं, रैंक 1 भी आ सकती है। ये नहीं कि रैंक 1 सर के लिए नहीं, कुछ नहीं भाई, रैंक 1 भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप मन से इधर लग के तैयारी करते हो तो। कहानी क्लियर है? तो बस कुछ नहीं करना है बच्चा। अब की बार आपने रिजल्ट देखा, ये तब का रिजल्ट आपने देखा जब मैंने केवल यूट्यूब पर पढ़ाया था, हमारे कोई सब्सक्राइबर नहीं थे, मतलब काउंटिंग ही कोई नहीं थी लोगों के, बहुत लाखों में होते हैं, हमारे तो कुछ नहीं थे यार। तब ने इतना सिलेक्शन दिया है, और तब वो शायद इतना सिलेक्शन नहीं दे पाते, इनके लाखों में सब्सक्राइबर होते हैं वो भी नहीं दे पाते। आप सोचो अभी तो हम यहाँ पर हैं। बात समझ में आ रही है? तो बस कुछ नहीं करना, हमें फॉलो करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। आप जितना सपोर्ट करोगे हमारा, हमारी तरफ से उतना उससे 100 गुना तो सपोर्ट रहेगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपके सिलेक्शन के चांसेस एक्स हैं और आप हमारे साथ जुड़ते हो तो सिलेक्शन के चांसेस 20x बना के छोड़ूंगा। बात समझ में आ रही है? तो बस कुछ नहीं करना, केवल फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, और 100 लाइक्स कर दोगे, वीडियो पे अपलोड सारा पूरा मैं कर दूंगा इंटरव्यू का। बस ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जो इस बार तैयारी कर रहा है, वो चाहे हमारे पेड बैच का हो ना हो, कोई बच्चा हो, पेड बैच वालों सबको पता ही है। जो बच्चे पेड बैच में नहीं भी हैं, यूट्यूब पर मुझे पहली बार देख रहे हैं या केवल यूट्यूब से मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें अगर तैयारी में कोई भी समस्या किसी भी पॉइंट पर कभी भी लगती है, 21 अप्रैल को अगर उनका एग्जाम है, तो बेझिझक मुझे मेरे नंबर पर आप कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सअप करो। कोई भी समस्या आपकी है वो सुनी जाएगी, उसका निवारण किया जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
ये नहीं है कि बहुत सारे लोग ना कोचिंग में तो अपना नंबर ही नहीं देते, भाई पूरा नंबर है तेरे पास, कभी भी तुझे कोई भी दिक्कत लगे मैथ्स में, राइट, इनफैक्ट जीटी में भी कुछ भी लगे वो भी अपन पूरी हेल्प कर देंगे, हम भी एनडीए निकाल चुके हैं, ठीक है। चलो बहुत हो गया, अब यह वीडियो को एंड करते हैं, और अगर कोई समस्या लगती है डू कॉल अस, राइट, ओके। और अपना जल्दी जल्दी फटाफट रिजल्ट हो और फिर मुझे इस तरह से बताओ कि सर आपसे पढ़ के रिजल्ट निकला है हमारा, हम फिर इस तरह से पीडीएफ लेकर के आएंगे यार, फिर इस तरह से पीपीटी बनाएंगे, फिर इस तरह से आपका नाम लिखेंगे। ठीक है, चलो, जय हिंद टू ऑल।